नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विदिशा से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम परसोरा हवेली में प्राथमिक शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र न होने की वजह से पंचायत भवन में आंगनबाड़ी संचालित करनी पड़ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने बताया कि 2009 से वह यहाँ पदस्थ है। तब तक किराए के भवन में आंगनबाड़ी संचालित होती थी। 2016 में पंचायत भवन बनने के बाद यहाँ आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है, लेकिन अब तक खुद का आंगनबाड़ी भवन नहीं बन पाया है। यही हाल यहाँ के प्राथमिक शाला का है और खुद का भवन न होने के कारण स्कूल को यहाँ के यात्री प्रतीक्षालय में लगाया जा रहा है। एक छोटे से कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही। शिक्षकों ने बताया कि हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन आज तक उसे पर सार्थक पहल नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भारत सिंह राजपूत ने बताया कि आंगनबाड़ी के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही भवन तैयार कर लिया जाएगा। कहीं और जगह पर ऐसी ही स्थिति है और उन पर भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा टीपीसी लखेरा ने बताया कि परसोरा हवेली के साथ साथ जिले भर में तकरीबन 53 से ज्यादा स्कूल जर्जर हालत में हैं। उनको लेकर प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। जैसे ही शासन की तरफ से आदेश मिलते हैं, कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मेरा नाम बबीता रजक है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, ग्राम परसोरा हवेली से हूँ। पहले मैं किराए से लगाती थी। मेरी 2009 दिसंबर में नियुक्ति हुई थी, तो किराए की भवन उन लोगों ने बोल दिया कि हम नहीं दे सकते। फिर पंचायत भवन बना तो 2016 जुलाई से लगा रही हूँ। ये पंचायत भवन में लग रही है आंगनवाड़ी। स्कूल तो ये प्रतीक्षालय है यहाँ पे, तो मैं जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैं प्रतीक्षालय में ही देखती आ रही हूँ स्कूल को। तो हाँ, आंगनवाड़ी बिल्डिंग भी नहीं है और ना ही स्कूल के लिए कोई यानी जगह दी गई यहाँ पे। मेरा नाम श्रीमती शीला कातुलकर है। मैं सहायक शिक्षक के रूप में प्राथमिक शाला परसोरा हवेली में पदस्थ हूँ। सर, यहाँ मुझे तो मैं पहले बेरखेड़ी में थी 20 साल तक, जब से मैं देख रही हूँ कि स्कूल इसी में प्रतीक्षालय में लग रहा है। और सर, यहाँ स्कूल के लिए शाला के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है सर, और ना कोई टॉयलेट की सुविधा है सर। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है सर, जो खेत में जाना पड़ता सर मुझे टॉयलेट के लिए सर। तो मुझे सबसे बड़ी समस्या ये है सर। और सर, हमारे साथ बच्चियाँ भी हैं, वो भी बाहर जाती हैं सर, तो उन्हें भी हमें देखना पड़ता कि बच्चियों की देख रेख करना पड़ता सर। सर, यहाँ कोई ऐसे कुछ नहीं है, पर सीआरसी आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं अपनी समस्या कि भाई हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था करवा। सर, शहर से तो 10 किलोमीटर है सर, ये स्कूल 10 किलोमीटर है सर। मेरा नाम निम्मा पाल है। मैं सहायिका हूँ। यहाँ पर आंगनबाड़ी पंचायत भवन में लगती है, आंगनबाड़ी नहीं है गांव पर 2016 से। गांव में प्राइमरी जो स्कूल है वो कहाँ पर लगता है? वे सामने प्रतीक्षाला में लगता है, गांव में स्कूल ही नहीं है। परसोरा हवेली में आंगनबाड़ी भवन नहीं है। आंगनबाड़ी भवन अभी वहाँ स्वीकृत नहीं है, उसकी मांग की गई है। अभी ग्राम पंचायत में संचालित है आंगनबाड़ी केंद्र, वहीं पे बच्चों को सेवाएं दी जा रही हैं। शीघ्र ही भवन स्वीकृत हो जाएगा तो वहाँ भवन निर्माण कराया जाएगा। जिले में ऐसे लगभग 1200 आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ भवन नहीं। हमारे संज्ञान में है ये प्रकरण, और ये अकेला ऐसा विद्यालय नहीं है जिसके लिए भवन नहीं है। ऐसे हमारे जिले में 53 विद्यालयों में बिल्कुल भवन नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है कई भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उनके लिए भी भवन की मांग की गई है। परसोरा हवेली के लिए भी हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा है और उम्मीद है कि स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, और जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी उनको भवन उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन स्वयं के 53 विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं है, और उनके लिए सबके लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। इसके अतिरिक्त जीर्ण शीर्ण भी भवन है हमारे लगभग 86, जिनको ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी प्रचलन में है। उनके लिए भी हमने भवन की मांग शासन से की है। कलेक्टर महोदय का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बच्चा कोई भी इस कारण से शाला से बाहर नहीं है। हमारे सर्वे हर साल होते हैं। बच्चा कहीं ना कहीं अध्ययनरत है। हो सकता है कि अगर वहाँ असुविधा है तो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा हो, लेकिन हर बच्चा इस जिले का किसी स्कूल में वो नामांकित है। लेकिन बच्चों की समस्या और टीचर की समस्या जायज़ है, स्कूल में भवन होना चाहिए, और हम वही बता रहे हैं कि हमने प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेजा हुआ है। मेरा नाम राममोहन मिश्रा है।
गांव का नाम है परसौरा हवेली। विद्यालय का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला परसौरा हवेली। मैं यहाँ पर प्रभारी के रूप में पदस्थ हूँ इस विद्यालय में। विद्यालय कहाँ पर लगता है? यहाँ विद्यालय याति प्रतीक्षालय है, प्रतीक्षालय में ही लगता है ये मैं तो यहाँ पिछले वर्ष ही आया हूँ, लेकिन पुराने कई वर्षों से इसी में लग रहा है। यहाँ स्वयं विद्यालय का कोई भवन नहीं है यहाँ पे। हाँ, विद्यालय भवन विहीन विद्यालय है जी, और विभाग के पास भी इसकी जानकारी है। यहाँ विद्यालय के नाम से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक तो विद्यालय भवन होना चाहिए था, ग्राउंड भी होना चाहिए थे, शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। अब हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, वो भी जो है बाथरूम के लिए बाहर जाते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमारे साथ जो महिला शिक्षिका हैं उनकी हमको ज़्यादा तकलीफ होती है। हम तो ऐसे हैं, चलो ठीक है बाहर भी चले जाने के, महिला के साथ थोड़ी अच्छा नहीं है, ये थोड़ी हमको परेशानी है थोड़ी। तो इन सारी समस्याओं को आपने आकर लेकर बताया? हाँ, हमारे जन शिक्षक महोदय हैं, उनको बताया और सभी को पता है भवन विहीन है ये शाला, और यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सब बच्चों को ग्राफ कम है बहुत। बच्चों का ग्राफ सर, मैं तो पिछले वर्ष ही आया हूँ, यहाँ काफ़ी वर्षों से कम संख्या ही है। और चूँकि इसका कारण ये भी है कि जो शहर के नज़दीक है ये गांव, और ज़्यादातर संपन्न लोगों तो सभी के मकान जो है विदिशा में बने हुए हैं, सबके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। तो कुछ परिवारों के यहाँ बच्चे आते हैं। अभी हमारे यहाँ टोटल 5 बच्चे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।